हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसके एप्लीकेशन, उसके बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल करने, सब कुछ समझते हैं आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में। सबसे पहले तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। सपोज करो एक लाइन है, राइट, यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक दूसरा पॉइंट है बी। अब इन दोनों के ही बीच में सडनली एक पॉइंट आ जाता है पी, जिसने इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, दो सेक्शंस में बांट दिया है। तो इन्हीं सेक्शंस के साथ डील करने के लिए यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। यहां ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट्स जो कि मुझे ढूंढने हैं, जनरली सेक्शन फॉर्मूला से मिलते हैं, उनको मैं सपोज करता हूं x, y। अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइडेड है लाइन सेगमेंट्स, m/n का रेशियो का मतलब क्या हुआ। सपोज करो ये लाइन सेगमेंट था ए बी, जिसको मैंने 3 इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया और मैं यहां इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूं। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से इस पॉइंट से पहले कितने टुकड़े हैं, 1, इसके बाद कितने टुकड़े हैं, 2। तो रेशियो क्या बन गया, 1:2। सपोज करते हैं यहाँ Q के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा होता, तो Q से पहले कितने टुकड़े हैं, 2, Q के बाद कितने टुकड़े हैं, 1। तो 2:1 का रेशियो हो गया फॉर Q। तो यहां पर मैं P के कोऑर्डिनेट्स अगर ढूंढ रहा हूं तो रेशियो क्या बन गया, m/n, यानी पहले कितने पार्ट्स है डिवाइड बाई बाद में कितने पार्ट्स है, राइट। तो यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला है, हो सकता है आपको स्कूल में mn की जगह या mn की जगह m1 m2 सिखाया जाए या k:1 सिखाया जाए, सब कुछ वैलिड है। अभी के लिए चलो m1 m2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 m2 से थोड़ा फॉर्मूला याद रखने में आसान हो जाता है। px, y इज इक्वल टू, अब क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पे ये कॉमा से पहले जो इतना पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, इससे मुझे इस p का x कोऑर्डिनेट मिलता है, और कॉमा के बाद का ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, इससे मुझे y का कोऑर्डिनेट मिलता है। आई होप यहां पर इतना फंडा समझ में आ गया लाइन, ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है ना, इससे मिलता क्या है। कई बार हो सकता है तुमको सेक्शन फॉर्मूला रेशियो ढूंढने के लिए यूज करना पड़े, तब हो सकता है इस p के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, जनरली रेशियो दिया होता है तो कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो रेशियो ढूंढते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है। एक स्पेशल केस जरूर आता है कि सपोज करते हैं ये जो p है ना वो एग्जैक्टली बीच में है, तब हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का ही काइंड ऑफ डेरिवेशन है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हो तब मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये देखा जाए तो इसी फॉर्मूले से आया है, क्योंकि इसके पहले p के पहले कितने पार्ट्स है, 1, p के बाद कितने, 1, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। अब मैं अगर m1 m2 की जगह, सबकी जगह m1 m2 की जगह 1 पुट कर दूं और सिंप्लीफाई कर दूं, तो यही मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है। आई होप ये सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों ही फॉर्मूले का डेरिवेशन का फंडा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। समझते हैं सम से थोड़ा और क्लैरिटी ले लेते हैं। If the point C -1, 2 divides the line segment AB in the ratio 3:4, यानी हमको क्या दिया हुआ है, m1 m2 का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और एक AB लाइन सेगमेंट है जिसमें P बीच में है, सॉरी P नहीं, अल्फाबेट C दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 2 ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पर इस A के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 2, 5, और जो B के कोऑर्डिनेट्स है जिसको मैं x2 और y2 बोलता हूं, वो मुझे नहीं पता। आई होप फंडा इतना समझ में आ गया, जो चीजें दी हुई है, ठीक है। जनरली ये भी दिया होता और ये रेशियो जो है वो भी दिया होता, ये C के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होते, वो हम ढूंढते। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है, ये जो बीच का पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स, जो बीच का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, दैट इज C -1, 2 इज इक्वल टू, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। m1 मेरा कितना है 3, x2 क्या है नहीं पता, m2 कितना है 4 और x1 कितना है, ये x1 है और ये y1 है। x1 कितना है मेरा 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4 कॉमा सेम तरीके से m1 3 y2 नहीं पता, सो 3y2 प्लस m2 4 और y1 जो है वो मेरा 5 है अपॉन 3 प्लस 4। ये पूरी चीज है मेरी -1,2 के बराबर। एक और स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर यहां पर ही हम एक चीज कर सकते हैं जो कि आपको समझनी है कि ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये पूरे कॉमा से पहले वाली चीज के बराबर होता है और जो ये y कोऑर्डिनेट है वो इस पूरे के बराबर होता है। तो मैं -1 को इक्वल टू ये पूरी चीज लिख सकता हूं जो कि है 3x2 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन 3 प्लस 4 इज 7। 7 उधर चला जाएगा तो -7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो -7 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x2 -15 इक्वल्स टू 3x2। 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो -5 इक्वल्स टू x2, यानी x2 की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है यहाँ पे -5। डिट्टो सेम प्रोसीजर करना है यहाँ पर भी। 2 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20 अपॉन 7। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 14 इक्वल्स टू 3y2 प्लस 20। 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -6। 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तो -2, यानी y2 की वैल्यू मुझे क्या मिली -2। तो फाइनल आंसर इज -5, -2, यानी ये मेरे b के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नॉर्मल क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया होगा, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और ये जो बीच में लाइन सेगमेंट के पॉइंट होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे। इस क्वेश्चन में इसी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, तो ये बस इक्वेट किया है हमने। फॉर्मूला का यूज एज इट इज करना है हर क्वेश्चन में, बस इक्वेट करके जो चीज ढूंढनी है उसको सही से आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पॉइंट्स है यहां पर। अच्छा, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है उसके कंपेयर्ड टू, है ना। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बीच में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, तो x, y। A के कोऑर्डिनेट्स यहां पर -1, 7 है, B के कोऑर्डिनेट्स यहां पर 4, -3 है और रेशियो जो है वो है 2:3 का, जो कि m1 m2 की वैल्यूज हो गई यहां पर। अब यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं x1 y1 x2 y2, सो दैट जब मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा तो वैल्यूज सही से मैं पुट कर दूं। एक वैल्यू इधर की उधर पुट कर देना, पूरा सम गलत, मार्क्स गए भैया। सो यहां पर p x, y सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर मैं वैल्यूज पुट करता हूं। m1 यहां पे वैल्यूज थोड़ा सा डायरेक्ट पुट करूंगा तो ध्यान से देखते जाना। 2 x2 is 4, m2 is 3, x1 is -1 अपॉन 2 प्लस 3। सो नीचे तो 2 प्लस 3 ही आने वाला है और 2 y2 की वैल्यू -3, 3 y1 की वैल्यू 7। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना है बस। सो 8 माइनस का 3 अपॉन में 5 माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन में 5। 8 minus 3 is 5 upon 5 and this becomes plus minus 6 plus 21 is 15 upon 5, कैंसल हो जाएगा। सो 5 divided by 5 is 1 and 15 divided by 5 is 3। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है विच इज 1,3। आई होप समझ में आ गया। इतना सिंपल होता है सेक्शन फॉर्मूला लगाना। पिछले वाले में भी यही टाइप के स्टेप्स थे, उस टाइम हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए थे और ये जो x2 y2 जो थे वो मिसिंग थे।
फॉर्मूला सेम लगाना है, इक्वेट सही से करना है बस। देखो इतना दिमाग तो 100% चलाना पड़ेगा, तभी तो बोट्स को बोट्स कहा जाता है। In what ratio does the x-axis divide the line segment? अब इस बार सबसे अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उससे थोड़ा हटके इस बार क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें दोनों a और b सपोज करता हूं, यहां पर -4, -6 कोऑर्डिनेट है और दूसरे के -1, 7 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, बीच में एक पॉइंट है p जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में नहीं पता। हर बार रेशियो दिया होता है, इस बार रेशियो ढूंढना है। इंपॉर्टेंट पार्ट p जो है ना वो एक्स एक्सिस पे। अब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये होती है हिंट, इनडायरेक्ट हिंट जो बच्चे मिस कर देते हैं। एक्स एक्सिस देखते ही दिमाग में चमकना चाहिए, x, 0 कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, x, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स में क्या सपोज कर लूंगा, x, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने। अब कोऑर्डिनेट से मेरा y कोऑर्डिनेट तो 0 या फिक्स है, तो कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला गया है इस x कोऑर्डिनेट को ढूंढो। तो पहले तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं, इस बार मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे p x, 0। अब देखो m1 मुझे नहीं पता। अब चलो एक और तरीका सिखाता हूं मस्त बड़ा इंटरेस्टिंग, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब भी रेशियो ढूंढना हो तब रेशियो को m1 m2 मत लो, तब रेशियो को ले लो k:1, है ना। काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तब रेशियो को क्या लेना है, k:1। सो m1 m1 x2 जैसे होता है, तो m1 m2 की जगह k1 ले लेना है आपको। m1 x2 प्लस m2 x1, बोल मैं m1 x2 ही रहा हूं अभी भी, तो m1 की जगह k और m2 की जगह 1। सो यहां पर डिनोमिनेटर में k+1 कॉमा k y2 7 + 1 -6, राइट, अपॉन k+1। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं इस चीज को x के साथ इक्वेट करूं तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे, x और k। दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में सॉल्व नहीं हो पाते, हमको पता है। लेकिन मैं 0 को अगर इस चीज से अगर कंपेयर करूं तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल है k, वो मुझे मिल जाएगा। ये इनडायरेक्टली हिंट दी ही इसीलिए थी। तो मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा, 0 = k × 7 = 7k, 1 × -6 = -6 अपॉन k+1। ये k+1 उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, तो 7k - 6 उधर जाएगा तो +6, फिर 7 नीचे जाएगा तो 6/7 = k। सो यहां पर मेरा जो एक्चुअल में रेशियो है, जो m1 m2 का रेशियो आता है वो यही है, क्योंकि k:1 ही तो आई है और k:1 ही हमने m1 m2 की जगह सपोज किया था। तो जो रेशियो है वो क्या है, 6:7। अब ये 6:7 जो है मैं यहां पर यूज करूंगा। अब यूज करते वक्त आपको बड़ा ध्यान देना, ध्यान से समझना। x विल बी इक्वल टू, ये थोड़ा मैं इस साइड लिख रहा हूं, चलो इस साइड ही कर लेते हैं। x = k की जगह क्या आ जाएगा, 6/7। सो 6/7 into -1 प्लस माइनस इज माइनस, सो -4 होल अपॉन 6/7 प्लस 1। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, सो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, सो -6 माइनस 7 × 4 = 28/7 होल डिवाइड बाई, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सो 6 प्लस 7 × 1 = 7/7। ये सेकेंड और फोर्थ 7 कट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। -6 एंड -28 इज नथिंग बट -34 डिवाइड बाई 6 + 7 = 13, राइट। सो मेरा फाइनल आंसर, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स भी मुझे ढूंढने थे, वो है -34/13, 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर, but in maths always be ready to, always be open to odd answers, different answers आ सकते हैं 100%। तो कुछ इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था, टैकल करना था। नेक्स्ट, the line segment joining the points A, B is divided at the point P in the ratio 1:2 and it lies on the line 3x - 18y + k = 0। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते जाना। m1:m2 का रेशियो भी हमको दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है
ठीक है, ए बी, ये लाइन सेगमेंट जो है पी यहाँ पर x, y, रेशियो हमारा 1:2 का, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,2 यानी x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5,1 विच इज x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, थोड़ा डायरेक्टली लगा लेते हैं। x, y इक्वल्स टू यहां पर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करेंगे 5 + 6 अपॉन 3 1 + 4 अपॉन 3, सो दिस सिंप्लीफाइज टू 11 अपॉन 3 5 अपॉन 3। ये यहां तक सिंप्लीफाई होता है। यहां खेल बदलेगा, ध्यान से समझना। आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि ये जो है ना इस इक्वेशन पे लाई करता है, ये जो पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन पे लाई करता है। अब आपको थोड़ा भी अगर 9th स्टैंडर्ड याद हो, एक पॉइंट अगर इक्वेशन पे लाई करता है तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। याद है थोड़ा भी कि 4 सॉल्यूशन ढूंढते थे हम, x को कुछ सपोज करते थे, y ढूंढते थे, y को कुछ सपोज करते थे, x ढूंढते थे। तो वैसा ही कुछ ये जो चीज है ना वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब ये कॉमा से पहले जो आता है वो कहीं ना कहीं x की वैल्यू है और ये कहीं ना कहीं y की वैल्यू है। तो मैं इस इक्वेशन में x और y की जगह ये पुट कर दूंगा, यानी 3x - 18y प्लस k इक्वल टू 0 में मैं 3x की जगह 11/3 माइनस 18y की जगह 5/3 सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करूंगा। 3 3 कैंसिल, यहां बचा 11, 3 1 जा 3 6 जा एंड 6 5 जा 30। सो ये कुछ ऐसा बन रहा है। सो 11 माइनस 30 इज -19 प्लस k। सो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती है 19। आई होप समझ में आया। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। काफी मजा आता है इसमें, है ना। ऐसे हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स आर। अच्छा, बहुत सिंपल, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब तक हमने सेक्शन फॉर्मूला के काफी एप्लीकेशन देखे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 2q, बी के कोऑर्डिनेट्स 5, p, और बीच में एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है जिसको p मान रहा हूं, मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ये गड़बड़ कर दी। ये जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मिड पॉइंट के थे। सो ए बी और बीच में है मिड पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3p, 4 और बी के है -2, 2q और मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 5, p। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा आसान जो होता है पहले लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। राइट, यहां पर x, y की जगह मेरे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा। x1 + x2 की जगह आ जाएगा आपका ये x1 y1, सॉरी x1 y1 और ये x2 y2। सो x1 हो गया आपका 3p, x2 हो गया -2 अपॉन 2, y1 हो गया 4, y2 हो गया 2q अपॉन 2। अब x को इक्वेट करूंगा यानी 5 इक्वल्स टू 3p - 2 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 5 10, -2 उधर जाके ऐड हुआ तो 12, 3 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो p की वैल्यू मिल जाएगी 4। दैट्स हाउ यू फाइंड दिस। अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं, p = 4 + 2q अपॉन 2। p की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 4 जो मैंने फाइंड आउट किया था। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 8, ये 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4, देन फाइनली ये 2 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो q की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ ऐसे हम फाइंड करेंगे p और q की वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इस तरीके से एकदम लॉजिकली सही से लगाना है। सिंपल था ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक और मिड पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन
ठीक है, यहां पर हमको k की वैल्यू ढूंढनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। अब ये जो k की वैल्यू है यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ ये k की वैल्यू आएगी क्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the points so and so are the midpoints of the sides of triangle, find its vertices। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, यहां पे थोड़ा शेप्स का यूज ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के यहां पर जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमको, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज करता हूं ए बी सी, पहले तो मेरा मेन ट्राइंगल है, मिड पॉइंट्स है पी क्यू और आर। पी के कोऑर्डिनेट्स है 10, 5, ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 8, 4 और आर के कोऑर्डिनेट्स है 6, 6। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ध्यान से समझना, मिड पॉइंट नहीं ढूंढने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मिड पॉइंट ढूंढने होते तो बड़ा काम आसान हो जाता। अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है तो तीन चीज है, तो x1 y1, x2 y2 और एक और चीज आ जाएगी x3 y3। अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी लग सकता है, दिमाग अच्छे से चलाना है। ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स है इनको सपोज कर लिया हमने x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये बियॉन्ड लिमिट सोचना है, वो एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, बोर्ड्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू द मिड पॉइंट विच इज 10 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू द मिड पॉइंट विच इज 5। यहां पर 2 इधर चला जाएगा तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20 एंड y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 10, राइट। ये मेरे को इक्वेशंस मिल गई, ये काम लगेगी आगे जाके। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, यानी यहां पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लॉजिकली लगेगा, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 8 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4। यहां पर 2 उधर चला जाएगा तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 16 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू व्हाट, 8। आई होप समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। ऐसे ही मैं AC में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। सो x1 प्लस x3 equals to 12 and y1 plus y3 is also equals to 12। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये तीनों साइड्स का मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा लिया है। आई होप समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों में मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद यहां तक पहुंच गया। अब ये तीनों जो x वाली इक्वेशन है, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3, इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, LHS LHS RHS RHS, यानी दैट मींस x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 will be equal to nothing but 20, 16 and 12। 20 प्लस 16 प्लस 12, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1, x2 एंड x3, राइट। 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है, और यहां पर राइट हैंड साइड ऐड होगा तो ये बन जाएगा 20, 30, 40, 48। 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू नथिंग बट 24। सेम ये चीज y के लिए भी होगी, ठीक है। y के लिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, ये चीज जो है, ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा, y1 y2 y2 y3 y1 y3, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहां पर ऐड कर देते हैं 10, 8 एंड 12 विच इज 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30। 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, सो y1 प्लस y2 प्लस y3
equals to what? 15. Now this one and this one is most important equations. कैसे? अब यहां पर सबसे तगड़ा खेल आएगा, ध्यान से समझना। ये दो इक्वेशंस तो मिल गई। अब यहां पर मैंने x1 प्लस x2 कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ के रखा था, है ना, 20। तो इसी की मदद से ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मैं कह सकता हूं, एक एक करके वैल्यूज ढूंढ रहा हूं, 20 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। सो x3 की वैल्यू मुझे मिल गई 4। वैसे ही दूसरा इक्वेशन x का, x2 x3 मिला के कितना है? 16, यानी x1 प्लस 16 इक्वल्स टू 24। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 8। दूसरी वैल्यू भी मिल गई। तीसरी इक्वेशन x1 x3, यानी इस x1 और x3 को मिला के 12 है, तो x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। सो x2 बिकम्स 12। ये तीसरी वैल्यू हुई, है ना। देखो, तीन वैल्यूज मिल गई मुझे, x3, x1 और x2। सेम टू सेम लॉजिक y में भी लगाना है। y में मेरे इक्वेशंस क्या थे? 10 प्लस y3 इक्वल्स टू 15। सो y3 की वैल्यू मिल जाती है 5। सेम तरीके से y1 प्लस y2 y3 मिला के कितना था? 8 इक्वल्स टू 15। ये 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो y1 मिल गया 7। सेम लॉजिक से मैं क्या कर सकता हूं? y2 प्लस y1 y3 मिला के कितना था? यहाँ पे y3 आएगा। y3 मिला के कितना था? 12 इक्वल्स टू 15। सो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 3। तो देखो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों चीजें मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे ना, क्या बोला गया था? फाइंड इट्स वर्टाइसेस। तीनों ही वर्टाइसेस मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पे तीनों वर्टाइसेस जो मैंने ढूंढे हैं, क्या वर्टाइसेस ढूंढे हैं? यहाँ पर x के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले x1 y1 यानी कि 8 7, तो ये है 8, 7। b के कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो x2 y2 यानी 12, 3, और c के कोऑर्डिनेट्स देखे जाए तो वो होंगे 4, 5। आई होप समझ में आया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेवल, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डन। सो यहां पर हमारे सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।